Good morning student, class 8, subject English first, chapter 6, education of nature. एजुकेशन ऑफ नेचर, प्रकृति की शिक्षा। यह कविता विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तीन स्टैंजा हमने आपको समझा दिए थे। अब अगला स्टैंजा देखिए। शी शैल बी स्पोर्टिव एज द फॉन। फॉन होता है यंग डियर। फॉन का मतलब यहाँ पर ये वर्ड हो रहा है एक छोटा सा डियर, हिरन, छोटा सा हिरन का बच्चा। She shall be sportive as the fawn that wild with glee across the lower lawn or up the mountain springs, and hers shall be the breathing balm, and hers the silence and the calm of mute insensate things. अब पहली लाइन का अर्थ क्या कह रहा है? देखो कवि क्या कह रहा है। She shall be sportive as the fawn। जो लूसी है हमारी, वो हिरन के बच्चे की तरह पर्वतों पर खेल रही है। इसका मतलब है नेचर से प्रकृति कहती है that लूसी will enjoy, लूसी आनंद लेगी, all freedom, सभी स्वतंत्रता का आनंद लेगी। अब ये लाइन क्लियर कर रही है, देख लो। She shall be sportive as the fawn। इसका मतलब है she will be playful like a fawn। वह हिरन के बच्चे की तरह खेलेगी। अब देखो खेलेगी कहां पर जाएगी वो? That wild with glee across the lawn। लॉन होता है ग्रासलैंड, जहां पर हरी हरी घास होती है। इसका मतलब है she will run, मतलब लूसी जाएगी इन द फील्ड, मैदान में जाएगी, फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर, एक कोने से दूसरे कोने तक वह हरे हरे घास के मैदान में चली जाएगी। नेक्स्ट लाइन, और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स। इसका मतलब है वह कहां जाएगी? जहां पर पर्वत बने हुए हैं, जहां पर झरने बह रहे हैं। अब इस चीज को क्लियर कर लो। शी विल क्लाइंब अप, वह चढ़ेगी कहां पर? द माउंटेन, वह पर्वतों पर चढ़ जाएगी। एंड विल गो टू सी, और वहां से वह देखेगी क्या? द वाटरफॉल, जो झरना है बह रहा है पर्वतों से नीचे की ओर, उसको लूसी देखेगी। नेक्स्ट लाइन क्या है? एंड हर्स शैल बी द ब्रीदिंग बाम। इस चीज का क्या मतलब हो रहा है? देखो, लूसी विल ब्रीथ, लूसी सांस लेगी, स्वीट फ्रेगनेस, वहां पर वह सुगंध वाली सांस का महसूस करेगी। हर प्रेजेंस विल बी सूथिंग बाम फॉर द वुंडेड फीलिंग्स ऑफ द पीपल। वहां पर जो भी लोग होंगे, वुंडेड पीपल, जो मतलब जिनकी भावना बहुत ही वुंडेड, घायल होंगी, उनको वह आरामदायक महसूस होगा। नेक्स्ट लाइन, एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंस्टेट थिंग्स। इसका मतलब है शी विल ऑल्सो लर्न साइलेंस। जब वहां पर जाएगी पर्वतों पर तो वह क्या सीखेगी? शी विल ऑल्सो लर्न, वह भी सीखेगी साइलेंस, मतलब शांत रहना सीखेगी। एंड काम फ्रॉम लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जो हमारे लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, लाइफलेस निर्जीव ऑब्जेक्ट है, उनसे सीखेगी। ऑफ नेचर, जो प्रकृति के ऑब्जेक्ट है, उनसे कुछ ना कुछ ग्रहण करेगी। दस, इस प्रकार शी विल लर्न, वह सीखेगी ऑल वर्चूज, जो भी अच्छे गुण होते हैं, इन द लैप ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद में। अगला स्टैंजा देखिए, 4 वाला क्या कह रहा है? द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल बेड। फ्लोटिंग क्लाउड्स का मतलब होता है जो आसमान में जो बादल हैं वो चल रहे हैं। फ्लोटिंग का मतलब मूविंग होता है, क्लाउड्स का मतलब बादल। देयर स्टेट शैल लैंड टू हर फॉर हर द विलो बेंड, नो शैल शी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ द स्टॉल। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, गति होती है। ग्रेस
that shall mould the maiden's fall by silent sympathy। अब इस चीज को पढ़ाने से पहले इनके मीनिंग क्लियर कर लो। फ्लोटिंग क्लाउड्स, फ्लोटिंग क्लाउड्स का यह मतलब है द क्लाउड्स स्विमिंग ओवर द स्काई फ्रीली। फ्लोटिंग क्लाउड्स का मतलब कवि कहता है जो हमारे क्लाउड्स बादल हैं, स्विमिंग माने तैर रहे हैं, ओवर द स्काई आसमान के ऊपर, फ्रीली स्वतंत्रता पूर्वक। यह फ्लोटिंग क्लाउड्स का ये मतलब हुआ। स्टेट, अब यह स्टेट का मतलब क्या हो रहा है? वैसे स्टेट में राज्य होता है, अवस्था होती है। यहाँ पर स्टेट का मतलब है हाई पोजीशन, उच्च पद। यहाँ पर स्टेट का मतलब है हाई पोजीशन, उच्च पद। बेंड, बेंड का मतलब क्या होता है? लीन, बेंड में झुकना होता है, और लीन में लैंड में झुकना होता है। द बिलो बेंड, अब बिलो बेंड का यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है? कवि क्या कह रहा है? बिलो बेंड का मतलब है सॉफ्ट ब्रांचेज, जो हमारी कोमल कोमल शाखाएं होती हैं, और बिलोज, बिलोज पेड़ की, डेट टीच ह्यूमिलिटी, जो हमें शिक्षा प्रदान करती हैं, विनम्रता होने की शिक्षा प्रदान करती हैं। मोशंस, यहाँ पर मोशंस का मतलब है मूवमेंट, गति या स्पीड, चाल। और ग्रेस, यहाँ पर ग्रेस का मतलब है ब्यूटी। कवि ने यहाँ ग्रेस वर्ड का प्रयोग किया है, इसका मतलब ब्यूटी, सुंदरता का वर्णन कर रहा है। मेडेन्स फॉल, मेडेन्स फॉल का यह मतलब है द बॉडी ऑफ ए गर्ल, लड़की के फिगर का यहाँ वर्णन कर रहा है, फिगर ऑफ ए गर्ल। अगला है माउल्ड, माउल्ड का मतलब यहाँ पर कवि कहता है चेंज, परिवर्तित होना, बदलना। सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब है गुड फीलिंग्स, अच्छी भावनाओं से लिया गया सिंपैथी वर्ड। और फॉर्म का मतलब यहाँ पर कवि कह रहा, फॉर्म क्या है? फॉर्म का मतलब बॉडी, शरीर से लिया गया है। फेल टू सी, फेल टू सी का मतलब है आर नॉट सक्सेसफुल इन सीइंग, किसी भी चीज को ना देख सके उसे हम कहते हैं फेल टू सी। अब देखिए, अब हम एक्सप्लेन कर रही है एक एक लाइन को। पहली लाइन क्या कह रही है? द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल बेंड। अब यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ जो कवि है वो क्या कह रहा है? द पोएट से, कवि कहता है दैट ऑल दीज ऑब्जेक्ट, ये हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, पदार्थ हैं, ऑफ नेचर, प्रकृति के, विल टीच गुड थिंग्स, प्रकृति से हमें अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं। टू हर, लूसी, लूसी प्रकृति के द्वारा अच्छी अच्छी चीजों को सीखेगी। अब वो चीज कौन कौन सी है देखो। द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल बेंड, पहली चीज क्या है? क्लाउड्स, बादल। क्लाउड्स विल टीच हर, बादल हमको शिक्षा प्रदान करते हैं लूसी को। टू कीप हर हेड हाई, बादल का मतलब है अपने सिर को उठाए रखना, आत्म सम्मान से रहना। तो क्लाउड होते हैं, क्लाउड्स विल टीच हर, जो क्लाउड्स होंगे, बादल होंगे, वो हमको शिक्षा प्रदान करेंगे। टू कीप हर हेड हाई, अपने सिर को ऊंचा रख के चलना। अगला देखो, अगला कह रहा है शैल वेंट टू हर फॉर हर बिलो बेंड, इसका मतलब है फ्रूटफुल ट्री, ऐसा पेड़ जो फलों से भरा हुआ है। ए ट्री विच इज फुल ऑफ फ्रूट्स, ऐसा पेड़ जो फलों से भरा हुआ है। विल टीच हर, लूसी को शिक्षा प्रदान करेगा। टू बी पोलाइट, विनम्र होने की। पेड़ों फल, मतलब इसका कहने का मतलब ये है ऐसे पेड़ जिसमें फल लगे हुए हैं वो झुका हुआ होता है। झुकने का मतलब है कि हमें विनम्र होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। विदाउट हैविंग प्राइड, बिना गर्व, बिना अभिमान के हमें कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, बिना अहंकार के। ऑफ अचीवमेंट, whenever she will face stormy wind, फिर क्या होगा? जो लूसी होगी, जो हवाएं चलती हैं, तूफान आता है, उसका वह सामना करेगी। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? No shall she fail to see, इसका मतलब है she will learn that after storm peace and calm। ये देखा होगा जब तूफान आता है तो सारी चीजों को तोड़ता हुआ, बिखेरता हुआ, विनाश करते हुए आता है। तो कुछ समय के बाद जब तूफान शांत होता है तो सभी चीजें बिल्कुल शांति पूर्वक शांत में रहती है, सब वातावरण शांत हो जाता है।
यहाँ पर कवि ये कहता है शी विल लर्न, लूसी सीखेगी, डेट आफ्टर स्टॉर्म, तूफान आने के बाद, पीस एंड काम, शांति बनी रहती है, शांति हो जाती है, स्प्रेड एवरीवेयर, चारों ओर शांति छा जाती है। अगली लाइन क्या कह रही है, ग्रेस दैट शैल माउंट द मेडेंस फॉल बाई साइलेंट सिंपैथी। इसका मतलब क्या कह रहा है कवि, इट विल हेल्प हर, यह उसको सहायता प्रदान करेगा, इन ग्रोइंग ईयर्स, बढ़ते हुए उम्र में, व्हेन देयर अपीयर चेंजेस, जब उसका जो लूसी का आकार चेंज होगा, बच्चा होता है छोटा, धीमे धीमे बड़ा होता है तो उसका अपीयरेंस जो आकृति होती है वो चेंज होती रहती है। यहाँ पर कवि कह रहा है जो ग्रोइंग ईयर्स है, बढ़ते हुए साल है, व्हेन देयर अपीयर चेंजेस, उसके बॉडी में बदलाव लाएंगे, इन हर बॉडी, एंड शी विल बिकम ए परफेक्ट लेडी, और जो लूसी है कुछ सालों के बाद एक परफेक्ट लेडी, एक पूर्ण महिला बन जाएगी। ये हमारी पोएम यहाँ पर स्टैंजा यहाँ तक फिनिश होगी।